नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र पर्व की तीसरे दिन भी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ माता रानी का पूजन। भक्तों ने मां की चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना कर मांगी मुरादें। और रोजगार दिवस पर मानस भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की हुई पहल। 948 हितग्राहियों को 25 करोड़ से अधिक के ऋण पत्र किए प्रदान। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के मंत्रोच्चारण के साथ आदिशक्ति के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा का पूजन भक्तों द्वारा विधि विधान से किया गया। मानस भवन स्थित सिद्ध खेरमाई मंदिर समेत अन्य देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। उन्होंने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्र पर संस्कारधानी भक्तिमय नजर आ रही है। मंदिरों में माता रानी के जयकारों के बीच भक्त भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मानस भवन के बाजू में स्थित खेरमाई मंदिर में भी नवरात्र पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधकों ने देवी के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा का विधिवत पूजन किया। पुराना मंदिर है ये, यहाँ पे सारी मनोकामनाएं होती है, जो भी रहती हैं सब विनती सुनती है मैया। अच्छा मंदिर है। आज चंद्रघंटा में? हाँ, आज उनका ही दिन है। तीसरा दिन है। हाँ, 9 दिन उपवास में क्या लाभ? जो भी इच्छाएं रहती, जो भी मनोकामनाएं रहती, वो पूरी हो जाती हैं। आज चंद्रघंटा माता का तिथि दिवस है। हम लोग विगत 200 सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में। यहाँ की भक्तता और प्राचीनता, अखंड विश्वास और अटूट श्रद्धा हमारे परिवार की। 9 दिन का एक अलग ही प्रताप है माता रानी का। हमारी श्रद्धा हमेशा सनातन धर्म में है। जो विश्वास है हमारा माता रानी के ऊपर, आज हम लोग सभी इसी बड़ी विपत्ति कोरोना काल उन सब चीज़ों से सिर्फ एक आस्था के विश्वास पर बल पर निकल कर आए हैं। ये राइट टाउन का इलाका मानस भवन के बाजू में छोटी खेरमाई नाम से जाना जाता है। ये हम यहाँ पर राम मंदिर में खड़े हुए हैं। ये बसंती नवरात्र कहलाती है। इस नवरात्र में चैत के महीने में शुक्ल पक्ष से आज ये तृतीय दिवस है। जो तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटेती के नाम से जाना जाता है। और इस चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्र में राम जन्म राम नवमी पड़ती है। इसमें राम जी का बड़े धूमधाम से जन्म मनाया जाता है। देवी जी खेरापति माता का मंदिर 300 वर्ष करीब पुराना है। यहाँ पंडा बाबा को संग मूर्ति यहाँ से निकली थी, उनको स्वप्न में उनको यह दर्शन दिया था, तो वहाँ से उनका पर यहाँ पर 3 पेड़ों के नीचे ये मूर्ति विराजमान है, खेरापति माता। और आज जो है चंद्रघंटा का दिन है। ये माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्त लोग बड़े प्रेम से यहाँ सुबह से आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके सब लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर भक्तों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। रामपुर स्थित सिद्ध हनुमान मंदिर में स्थापित देवी प्रतिमा और शिवलिंग का पूजन करने के लिए भी बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचकर पूजन करते हुए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदनों के सत्यापन का कार्य जारी है, लेकिन सत्यापन की गति धीमी है। सत्यापन की अंतिम तारीख 25 मार्च है और अब तक 4006 में से सिर्फ 1705 आवेदनों का ही सत्यापन हो पाया। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। जिले में करीब 6500 सीट उपलब्ध हैं, जिनके लिए 4006 आवेदन ऑनलाइन जमा हुए हैं। इन आवेदनों का सत्यापन जिले के 65 जन शिक्षा केंद्रों पर चल रहा है। सत्यापन की अंतिम तारीख 25 मार्च तय है, लेकिन अब तक मात्र 1705 आवेदनों का सत्यापन ही हो पाया है। जन शिक्षा केंद्रों पर अभिभावकों की लाइन लगी हुई है। निःशुल्क प्रवेश हेतु कमजोर एवं वंचित वर्ग के आवेदकों के द्वारा जो आवेदन किए गए हैं, उनके सत्यापन की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है और सुधार की तिथि जो है वो समाप्त हो गई है। तो आवेदकों की संख्या जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
तो हमने अभी उसके लिए मैनेजमेंट के लिए ये किया है कि जिस वार्ड के एरिया से वो आ रहे हैं उस वार्ड के संबंधित स्कूल में हम उनको भी भेज रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो क्राउड है, भीड़ का वो लोड कम हो सके। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आज अधिक से अधिक आवेदनों को जो है हम यहाँ पर सत्यापन अभी तक कितने की हुई है? अभी तक लगभग 150 के समथिंग फॉर्म अपने जन शिक्षा केंद्र में सत्यापित हो चुके हैं और लगातार आवेदकों का आवागमन लगा हुआ है। मैक्सिमम जितना पॉसिबल होगा अंतिम तिथि के पहले हम अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्टाफ की भी कमी देखी जा रही है। स्टाफ की भी कमी देखी जा रही है, परंतु अभी क्योंकि 5वीं 8वीं के बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के चलते हमें पूरा मैनेजमेंट बनाना पड़ रहा है। पर हमने अभी उनको जो पर्यवेक्षक जिनको डिप्लॉय किया गया है उनसे अभी हमने आग्रह करके उनको यहाँ बुलाया हुआ है। तो आज पूरा स्टाफ उपलब्ध रह के यहाँ पे सत्यापन का कार्य करेंगे जिन लोगों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जब राज्य शिक्षा केंद्र के अभिभावकों के पास मैसेज आता है तभी वे सत्यापन केंद्र पहुंचते हैं। लोक स्तर पर अभिभावकों को सूचित करने की कोई व्यवस्था या प्रावधान नहीं है, इसलिए परेशानी हो रही है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार दिवस पर मानस भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 948 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 25 करोड़ से ज्यादा राशि के ऋण पत्र प्रदान किए गए। रोजगार दिवस पर मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये समझ लो आज के डेट में 24 मार्च है ना, ये चीज और समझ में आई है, इसको सीखो और ये बहुत आसान है। आप एडमिट पे पहुंचो, हमारे ऑफिस में आओ, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। वहीं कार्यक्रम में आए युवाओं का कहना है कि ऋण की प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है और खासकर बैंकों में लगने वाले समय को भी कम किए जाने पर जोर दिया गया, ताकि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए आवेदकों को भटकना न पड़े। बहुत सी परेशानियां होती हैं, लाइन लगानी पड़ती है पहले तो, और बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है वहीं पे, और उसके बाद भी नंबर आने तक उनका लाइन चेंज हो जाता है, तो फिर से वही लाइन लगाना पड़ता है दोबारा। और बैंक वाले भी भटकाते हैं इस तरह से? हाँ, बहुत। उनको भी जैसे ही उनका काम आने लगता है तो वो बोल देते कि कल आना, परसों आना या लंच के बाद आना, तो फिर से वही भटकाने वाला काम है। इस तरह की जो योजना चलाने इस पर सरकार क्या करना है? सरकार को ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान ही नहीं दे देते हैं, बोल बस देते कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होता फिर कुछ नहीं है। भटकना पड़ता है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे जाना पड़ता है, जल्दी से काम नहीं हो पाता है। बैंक में किस तरह की परेशानी है? बैंक में भी ऐसे ही रहता है, कभी तो बंद ही हो जाती है जल्दी, तो उस वजह से काम नहीं हो पाता। कभी कभी तो एक हफ्ता लग जाता है काम नहीं जी। तो क्या होना चाहिए? रूल्स आने चाहिए, काम अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपरली सही तरीके से करवाने चाहिए। जिस तरह की फैसिलिटीज का वादा किया जाता है तो वो मिलनी भी चाहिए ना। कार्यक्रम के दौरान 948 हितग्राहियों को 25 करोड़ से ज्यादा के ऋण पत्र प्रदान किए गए। पिछले एक सप्ताह से जिला मुख्यालय में 50 और 100 रुपए के स्टैम्प की कमी बनी हुई है, लिहाजा शपथ पत्र बनवाने एवं अनुबंध पत्र के लिए कलेक्ट्रेट आने वाले आवेदक परेशान हैं। हालांकि कोषालय विभाग के द्वारा जल्दी ही स्टैम्प की कमी को दूर करने का हवाला दिया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में एक सप्ताह से अधिक समय से 50 और 100 रुपए के स्टैम्प की किल्लत बनी हुई है। अधिवक्ताओं एवं आवेदकों का कहना है कि 50 एवं 100 रुपए के स्टैम्प की कमी की वजह से कई जरूरी कार्य अटक रहे हैं। खासकर नौकरी आवेदन के लिए लगने वाले शपथ पत्रों को बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट आने वाले आवेदक खासे परेशान हो रहे हैं। एक सप्ताह से इसलिए कि हम लोगों ने टेजरी में आवेदन दिया हुआ है और वहाँ से भी हम लोग को स्टाम्प नहीं मिल पा रहा, इसलिए आवेदक गण जितने भी हैं 50 और 100 के स्टाम्प के लिए अभी भटकी रहे हैं। जो कि मतलब व्यवस्थाएं तो होना चाहिए, अभी बच्चों के कहीं कहीं लग नहीं, ये तो व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों के लगने हैं न, वो कई स्कूलों में जैसे सेंट्रल स्कूल में 100 के स्टाम्प लग रहे हैं, उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ना ही हम लोग को कोई उपलब्ध हो पा रहा है। आप देखो कब तक ये जारी कर देते हैं या नहीं देते हैं, उनके ऊपर है तेजरी का। वैल्यू होती है 100 रुपये और 50 रुपये, जिनके कि अति आवश्यक कार्यों में लगाए जाते हैं। और 100 रुपये के स्टाम्प पे आजकल रेलवे का वो सत्यापन हो रहा है, उसमें 100 के ही स्टाम्प से मांग की जा रही रेलवे विभाग द्वारा, जो स्टाम्प यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। बच्चे लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और साथ में उनके गार्जियन भी आ रहे हैं, जो कि सत्यापन नौकरी के दौरान सत्यापन में लिया जा रहा है और उसमें कंडिकाएँ लिखी हुई हैं। तो मेरा प्रशासन से अधिकारियों के पत्राचार के माध्यम से
वीडियो के माध्यम से यह मेरा आग्रह है कि प्रशासन तत्काल व्यवस्था करे। आवेदकों एवं अधिवक्ताओं ने स्टैम्प की कमी को दूर करने की मांग की है। कथक नृत्य शैली को पसंद करने वालों को उत्साहित करने वाली खबर है कि 3 दिवसीय घुंघरू का आयोजन जबलपुर में होने वाला है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि इस आयोजन में कथक के समूह नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के सदस्यों एवं संस्कृत विभाग के अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 3 दिवसीय घुंघरू कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित होगा। यह आयोजन संस्कृति थिएटर कल्चर स्ट्रीट भंवरताल गार्डन में आयोजित होगा। इसमें कथक समूह नृत्यों की प्रस्तुति होगी। ये कथक नृत्य शैली पर एकाग्र एक समारोह है जिसमें समूहन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। हमारी सारी वरिष्ठ नृत्यांगनाएं अपने शिष्यों के साथ में समूह नृत्य प्रस्तुत करेंगी जो कथक पर केंद्रित होगा। इसमें कथाएं होंगी, इसमें कंटेंट होगा, अलग अलग दिशाएं होंगी। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। हमारे बीच में जो आज के परफॉर्मर हैं वो भी हैं, सुचित्रा हरमलकर जी हैं, प्रीति सिंह हैं और अमिता खरे हैं। कल और परसों भी जो हमारी परफॉर्मर्स आने वाली हैं उनमें से भी हमारे पास शालिनी खरे और नीलांगी कलंत्रे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार ये जो समारोह है ये मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। आयोजकों ने बताया कि 24 से 26 मार्च तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर कला प्रेमियों में उत्साह की लहर है। शहर के व्यस्तम चौराहों में से एक आधारताल चौराहे पर यातायात व्यवस्था चौपट है। सड़क पर ऑटो रिक्शा स्टैंड बना दिए गए हैं जिनकी वजह से जाम लगा रहता है। दुर्घटनाएं हो रही हैं लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। आधारताल चौराहे पर ऑटो रिक्शा चालकों की धमाचौकड़ी और मनमानी आम राहगीरों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। बीच सड़क पर खड़े कर दिए जाने वाले ऑटो रिक्शा दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं। जाम लगा रहता है। ऑटो रिक्शा का जमावड़ा यातायात व्यवस्था को चौपट कर रहा है। आधारताल चौराहे पे ऑटो वालों का जमावड़ा लगा रहता है जिससे राहगीरों को निकलने में बहुत परेशानी होती है और एक्सीडेंटों की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि ऑटो वालों को एक सुरक्षित स्थान दिया जाए या उनको वो बोला जाए कि वो किनारे ऑटो लगाएं। इससे चौराहे की सुंदरता भी ख़त्म होती है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी पर लगाम लगाना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी तैयार करने वाले जबलपुर के फुटबॉल कोच विपत लाल यादव के आकस्मिक निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। जागरूक खेल संघ के सदस्यों के द्वारा सदर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर प्रशिक्षक स्वर्गीय विपत लाल यादव को याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संघ के सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय विपत लाल ने पूरा जीवन खेल को समर्पित किया और उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में अपना जौहर दिखा चुके हैं। सबने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करी। निश्चित तौर पर खेल जगत में बहुत बड़ी हानि है। एक ऐसे कोच जिन्होंने अपने जीवन में फल उत्पन्न किया, हर एक खेल में, सिर्फ फुटबॉल में नहीं, हर एक खेल में खिलाड़ियों को तैयार किया जो आज देश विदेश में संस्कारधानी का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी महान आत्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए। ग्राम लोहारी निवासी एक अधेड़ उम्र के विकलांग पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। एसपी कार्यालय पहुंचे ग्राम लोहारी निवासी विकलांग खोबा सिंह ने बताया कि 2 फरवरी को अच्छेलाल ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी, लेकिन इस मामले में माड़ोताल पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम लोहारी का थाना माड़ोताल का रहने वाला हूँ। मेरे साथ उचित कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे सिर में लगा हाथ तोड़ दिया गया और 80% तो सर मैं विकलांग हूँ और दूसरी तरह से मैं बिल्कुल ज़िंदगी से बर्बाद हो चुका हूँ। आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, मोहल्ला के हैं अच्छेलाल ठाकुर,
जी मेरे साथ उचित कार्रवाई की जाए सर। और मेरे को मारपीट की आपके साथ? अच्छे लाल ठाकुर ने सर। किस वजह से मारपीट की? ये आधी रात को मेरे पास पहुंचा सर कि चिकन विकन बना दो। मैंने मना किया तो इसने गाली गलौज करने लगा। इसका विरोध करने पर इसने पहले लात घूंसे से मारा, फिर लाठी सिर में मार दी, मेरा हाथ तोड़ दिया सर। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं न्याय चाह रहा हूं सर, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, इनके साथ उचित कार्रवाई होना चाहिए सर। 2 फरवरी का मामला है। इनका ये कहना है कि जो सीएमओ डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा जो ऑपरेशन किया गया उसकी सही रिपोर्ट नहीं दी जा रही। उस रिपोर्ट को उनके द्वारा जो थाने में दी गई है वो अच्छे तरीके से नहीं दी गई। तो जिस संबंध में उनसे सीएमओ का नाम नंबर ले लिया गया है। जो भी उनकी रिपोर्ट है अब उनसे क्वेरी करके कलेक्ट करवा ली जाएगी। इसमें एफआईआर हो चुकी है कभी। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। गढ़ा गुलौआ चौक से गौतम जी की मड़िया तक चल रहा सड़क निर्माण का कार्य बदहाली का शिकार है। ठेकेदार ने अधूरी सड़क बनाकर छोड़ दी है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। गढ़ा गुलौआ चौक से गौतम जी की मड़िया तक बनाई जा रही सड़क के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। आधी सड़क बनाकर काम बंद कर दिया गया है। 1 महीने से काम बंद है। बिजली के पोल तक शिफ्ट नहीं कराए गए हैं। अधूरी सड़क के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को जरा भी परवाह नहीं है। आधी बनी है, आधी नहीं बनी है। क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत हो रही भी है, गिरने का भी डर लगता है। सब बातें शामिल है। कब से देख रहे हैं आप? ये इसको तो काफ़ी समय हो गया है। क्या मांग करते हैं आप? पूरी मांग क्या करते हैं? रोड पूरी बने। बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। बच्चों को लेके चलते हैं, दिक्कत होती है। ऊबड़ खाबड़ जगह गिर जाए, कुछ हो जाए, अपाहिज आदमी है, सारी समस्याएं हमारे सामने। गौतम जी की मड़िया से लेके गुलौआ चक तक की रोड है। आज ही रोड का निर्माण हो चुका है महीने भर पहले, लेकिन होली के बाद काम लगना था, जो कि अभी तक लगा नहीं है। आए दिन यहाँ पे आधी रोड ऊंची, आधी रोड नीची है, जिसमें दुर्घटना की संभावना बनी रहती। कई बार ठेले पलट जाते हैं, सब्जी के ठेले पलट जाते हैं। आज ही सुबह एक कार ऊपर नीचे चल रही थी, अनबैलेंस हो के एक्सीडेंट हो गया। सुबह एक आंटी ऊपर से नीचे उतर रही थी तो स्लिप हो गया। तो आए दिन दुर्घटना बनी ही रहती है यहाँ पे। रोड आधी निर्माण आप देखेंगे, आधी रोड पूरी ऊंची नीची है और पूरे में गिट्टी है। सुबह महिलाएं जल चढ़ाने आती हैं तो चलना दूभर है इस समय। नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदार की सांठगांठ आम जनमानस पर महंगी पड़ रही है। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय बालिका वर्ग की कबड्डी स्पर्धा का आयोजन रांची व्हीकल स्टेट में किया गया, जिसमें व्हीकल स्कूल की टीम ने मैच जीतकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। व्हीकल फैक्ट्री मैदान में जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें व्हीकल स्कूल और जबलपुर एकेडमी की बालिकाओं की टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें व्हीकल स्कूल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। आज के इस कार्यक्रम में सुश्री चंदा सोनी मैडम जी, जिला क्रीड़ा अधिकारी की विशिष्ट उपस्थिति रही। हम सभी ने ये प्रण किया है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम निरंतर कार्य करते रहेंगे और इस प्रकार के आयोजन जो महिला बाल विकास या खेलकूद विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं उस पर या उन प्रतियोगिताओं में हम उपस्थित होकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी चंदा सोनी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV।